साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। ऐसे बोलते हैं कि एक कानून सबके लिए एक होता है, लेकिन अलग अलग कानून देखने को मिलता है। बीजेपी के अभी एक सांसद है ब्रजभूषण सिंह, उन पे पहलवान महिलाओं ने उन पे आरोप लगाए यौन शोषण के, उनको जमानत मिल गई। संत आसाराम जी बापू की बात की जाए, उनके सुपुत्र नारायण साईं जी की बात की जाए तो 12 साल पुराने मामले के अंदर 10 सालों में उनको 1 मिनट तक की भी मतलब राहत नहीं जमानत कुछ नहीं, और ब्रजभूषण सिंह को जमानत दे दी। यही तो इस देश की विडंबना है कि नेताओं के लिए अलग कानून है, संतों के लिए अलग कानून है। तेजपाल को देखो, पत्रकार को है फटाक से उसको जमानत भी मिल जाती है, केस भी खत्म हो जाता है। एक बोईसाई मिशनरी वाला था, उसको भी 13 ने आरोप लगाया, उसको भी उसके बाद उसको भी छोड़ दिया जाता है। मुझे सिर्फ अगर विश्वास है तो ईश्वर पे विश्वास है, बाकी इन नेताओं पे कोई विश्वास नहीं है। जैसे तुम्हारी सत्ता यहाँ चलती है, तैसी ईश्वर की भी कोई एक सत्ता है। उससे भय खाओ, उसकी लाठी का भी इंतजार करना। उसकी लाठी जब पड़ती है उसमें आवाज़ नहीं होती है। तुम्हारी लाठी में आवाज़ भले हो जाए, पर ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ऐसे समय आने पर ये लोग ऐसे रोएंगे जिसकी शायद कल्पना भी नहीं कही गई होगी। अब बापू निर्दोष होकर के सबके सामने जब आएंगे तो खाली भारत की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता देखेगी कैसा देश का न्याय है, कैसा देश का न्याय तंत्र है। मैं तो यही बताऊंगा भाई, कहना चाहूँगा, ठीक है अभी समय आपका अच्छा है, वक्त अच्छा है, जो भी खेल खेलना है खेल लो, पर यह ध्यान रखो कि एक दिन धरती छोड़ करके जाना सबको पड़ेगा। वहाँ जो है, वहाँ तुम्हारे साथ ना तो एक कोई नेता जाएगा, ना शासन जाएगा, ना प्रशासन जाएगा, ना फोर्स जाएगा, ना पुलिस, कोई नहीं जाएगी। और वहाँ जो प्रकृति के नियम के अनुसार जैसे तुम्हारी सत्ता यहाँ चलती है, तैसी ईश्वर की भी कोई एक सत्ता है। उससे भय खाओ। अगर उससे तुमको भय नहीं लगता तो ठीक है, घूमो 84 लाख योनियों में, कौन तुमको मना करता है? जो कुछ करना है करो। ये कैसी देश की विडंबना है, कैसे देश का न्याय है, कैसी देश की व्यवस्था है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ। जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के न्याय नाम की इस देश के अंदर चीज ही नहीं रह गई है। 10 साल में एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक के लिए मतलब इलाज कराने के लिए। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, जो सरकारें कठपुतलियां बन करके विदेशी और शक्तियों के हाथ में खेल रही हों, वो तुमको न्याय कैसे दे सकती हैं? न्याय तो उसी को मिलेगा जो अंग्रेज कानून बना गए थे। आज उन्हीं कानूनों को तुमने संशोधन न करके, आज उन्हीं कानूनों के अनुसार तुम अपनी, उन्होंने कहा था ये मैं तो कानून ऐसा बना के जाऊंगा साले जिंदगी भर गुलाम ही बने रहें, कभी आज़ाद होंगे ही नहीं। और तुम उनकी कठपुतली बन के खेल ले तो तुम न्याय कैसे कर सकते हो? न्याय तो वही कर सकता है ना जिसके आंखें हों, चक्षु हों, जिसकी आंख में पट्टी बंधी हो, वो न्याय नहीं कर सकता है। और जहाँ न्याय नहीं है वहाँ तो आप फिर कुछ है ही नहीं, क्या आप कहेंगे? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखिए। ये क्या, वो तेजपाल को देखो, पत्रकार को है फटाक से उसको जमानत भी मिल जाती है, केस भी खत्म हो जाता है। एक बोईसाई मिशनरी वाला था, उसको भी 13 ने आरोप लगाया, उसको भी उसके बाद उसको भी छोड़ दिया जाता है। सांसद को भी जमानत मिल जाती है। अब मैं तो यही कहूँगा कि मुझे सिर्फ अगर विश्वास है तो ईश्वर पे विश्वास है, बाकी इन नेताओं पे कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, किन नरकों में जाएंगे, क्या इनकी गति होगी, ये तो ईश्वर जाने भाई। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ अब भी सद्बुद्धि आ जाए, जिससे इनका भी कल्याण हो जाए। पर जो अपना कल्याण नहीं चाहता है तो उसके लिए क्या करेगा? हैं? आप सांप को बार पकड़ोगे तो डंक मारेगा, काटेगा। तो ये तो वो विषैले सर्प हैं जो चलते हुए राहगीरों को भी डसते हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं है, उनको भी डसते हैं। तो इनसे तो दूर से हाथ जोड़ लेने में भलाई है कि ठीक है, आज तुम्हारा वक्त है, समय है, और 2-3 साल काट लो, उसके बाद तो फिर जो होना है
वो तो उसके हाथ में है। उसकी लाठी का भी इंतजार करना, उसकी लाठी जब पड़ती है उसमें आवाज़ नहीं होती है। तुम्हारी लाठी में आवाज़ भले हो जाए पर ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। उसकी मार बहुत बुरी होती है। उस मार को सहना जो है सबके बस की बात नहीं है। धान ऐसे समय आने पर ये लोग ऐसे रोएंगे जिसकी शायद कल्पना भी नहीं कही गई होगी। अब बापू निर्दोष होकर के सबके सामने जब आएंगे तो खाली भारत की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता देखेगी ये संत महापुरुष जो हैं वास्तव में समाज का, देश का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करने वाले हैं। इन आताताइयों ने उनके साथ में क्या किया था तो वो इतिहास भी लिखा जाएगा, और इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।